चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करा था। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। सबसे पहला डाउट जो यहाँ पे बच्चे ने पूछा है दैट इज हाई। एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में हाई का डाउट है। एग्जाम्पल नंबर टू के फर्स्ट पार्ट में डाउट है दैट इज एक्स क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर। तो हाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को अलग अलग कर लो बेटा, x स्क्वायर को डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो। इस जगह इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर dx। x क्यूब अपॉन x स्क्वायर इज x माइनस 1/x स्क्वायर इज x रेज़ टू द पावर -2 dx। इंटीग्रेट कर लो हाई इसके आगे, हाई इसके आगे खुद सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मनकीरत का भी सेम डाउट था, डन। इसके बाद एग्जाम्पल में महक का भी सेम डाउट था, वो भी डन हो गया। अगला डाउट है एग्जाम्पल नंबर 3 का थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 का थर्ड पार्ट अगर एक ऑर्डर में मूव कर लेते हैं। वैसे भी अगर कुछ आप काम कर रहे हो तो बेटा मेरे को फॉरवर्ड करा करो, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे। इसका हमारा डाउट कौन सा है, कहाँ की हमारी चार्ट, ये रही। एग्जाम्पल नंबर 3 का थर्ड पार्ट डाउट है। आसान सा क्वेश्चन है भाई, जिसका भी डाउट है। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स। एग्जाम्पल नंबर 3 थर्ड पार्ट, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लो, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लो बेटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस इज tan, 1 अपॉन कॉस इज सीकेंट, सीकेंट एक्स tan x dx। इज दिस क्लियर? सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है? सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल एनीवन? कुछ तो करा होगा आप लोगों ने घर बैठ के। tan हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल tan और सीकेंट एक्स tan x का secant x tan x, that is secant x। तो tan x माइनस secant x प्लस c आ जाएगा बेटा आंसर। tan x माइनस secant x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द थर्ड पार्ट। अगला डाउट, एग्जांपल्स में सबके क्लियर हो गए? अब जो एक्सरसाइज में डाउट है वो 10, 15, 19। एक्सरसाइज में जो डाउट्स हैं बच्चों के वो है 10, 15 एंड 19। किसी और का और भी कोई डाउट है तो चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। लबान साहब जो रेगुलरली काम करते हैं, मेरे को रेगुलरली काम करके भेजा करो क्या एक्चुअल आपने काम करा है नहीं करा। 10th में बोल रहा है रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको स्क्वायर ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर इज x प्लस 1/x माइनस 2। फॉर्मूला लगा लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इंटीग्रेट कर लो इसको, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, 1/x के लिए log x माइनस 2x प्लस सी, माइनस 2x प्लस सी। क्लियर? किसी का और कोई डाउट इसमें? डन। अब 15th एंड 19th में डाउट है। 15th में रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो यार, जिसका भी डाउट है। आसान सा क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करिए इसको। 19th कराया था, 19th भी आसान है बट कोई नहीं। सीकेंट स्क्वायर अपॉन कोसीकेंट स्क्वायर,
किसी ने इसको ऐसे सोचा कि सीकेंट स्क्वायर का लिख दिया हमने tan x, कोसीकेंट स्क्वायर इज माइनस कॉट x, किसी ने करा था ऐसे? मनकीरत कह रहे सर मैंने ऐसे करा था। प्रणित नहीं, और किसी ने करा था ऐसे ट्राई? डिड एनीवन? ये गलत है क्योंकि आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते इसको। हाँ गलत है ये। आपको क्या करना है, साइन कॉस में चेंज करना है। सीकेंड होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और कोसीकेंड होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। सीकेंड 1 अपॉन साइन होता है बट स्क्वायर ऐसे स्क्वायर बोल दिया मैंने इसको। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं हुआ है। tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो 10th स्टैंडर्ड में आपने tan स्क्वायर एक्स आइडेंटिटीज पढ़ दी, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वहां से tan स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर इज एक्स इज tan x माइनस एक्स प्लस सी, tan x माइनस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में ऊपर अलग नीचे अलग ऐसे नहीं लगाते मनकीरत, इसीलिए। हो गया सबका? और अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो बेटा चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। किसी बच्चे के अभी भी कोई डाउट्स अगर बचे हुए हैं तो चैट बॉक्स पे डाल दो। है कोई? एनीवन? सबके डाउट क्लियर हो गए? आगे स्टार्ट करते हैं फिर हम। नेक्स्ट वी हैव इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इस तरीके इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और इसको सॉल्व करने से पहले जो हमारा यहाँ पे ना कुछ रह गया था, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस टाइप के क्वेश्चन रह गए थे, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ये सारा तो हमारा बेसिक्स है। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में sin 2x का डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो क्या आएगा? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin 2x? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin 2x? sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? sin 2x का 2 cos 2x। मनकीरत इज राइट, कृष्णा गलत है आपका। sin 2x का जब डेरिवेटिव निकालते हो तो क्या करते हो? sin का डेरिवेटिव cos 2x आता है, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2। कृष्णा कहां से लाओगे 100? भूलना नहीं है। दिस इज 2 cos 2x। इसमें हम कर क्या रहे थे? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव लिया था हमने साथ में, यही करा था। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं होगा। sin 2x का अगर आपको इंटीग्रल करना है तो पहले साइन को इंटीग्रेट करो। साइन का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? माइनस कॉस 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा। इज दिस क्लियर? जब आपके पास फंक्शन और एंगल हो तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा। अगर कुछ इस तरीके से है, फंक्शन और एंगल है, तो फंक्शन का हमने पहले इंटीग्रल कर लो अपॉन डेरिवेटिव कर लो एंगल का, डेरिवेटिव एंगल का डिनोमिनेटर में आएगा। और केसेस करते हैं, एक केस से कैसे समझोगे? cos 2x, तो cos का इंटीग्रल बेटा कितना होता है? sin एंगल एज इट इज
एंगल 2x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में प्लस सी। समझ आ गया? इज दिस क्लियर? e की पावर mx, बेटा चैट बॉक्स का यूज कर लो। प्रणय समझ आ रहा है बेटा? ये बस एक ही को समझ आया, बाकियों को कुछ समझ नहीं आया। e की पावर mx, e का इंटीग्रल सेम रहेगा अपॉन एंगल इज mx का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, तो mx का डेरिवेटिव हो जाएगा m, mx का डेरिवेटिव m, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर साइन x, कितना हो जाएगा बच्चे? ये e की पावर साइन x का इंटीग्रल, e की पावर साइन x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा, साइन x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा। 5 रेज़ टू द पावर साइन x, 5 की पावर साइन x, तो ये किस टाइप का? a की पावर x वाला, ax log a, और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, ये बन जाएगा 5 की पावर साइन x अपॉन cos x log 5 प्लस c। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? मैंने बोला ऊपर वाले का जो इंटीग्रल करने का, जो एंगल का डेरिवेटिव आएगा, मैंने एक बार भी इंटीग्रल नहीं बोला बेटा। रौनक फोकस, व्हाट आई एम सेइंग, एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। नोट कर लो इसको। दिवजोत वेरी गुड, चैट बॉक्स पे रिप्लाई करा आपने, थैंक यू, रिप्लाई करा करो, तो मेरा भी जरा ध्यान रहता है कि कौन कौन बच्चे एक्टिव है, तो उन्हीं के नाम चलते हैं सिर्फ। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। बेटा महक, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, इंटीग्रेशन नहीं लेना डिनोमिनेटर में। ठीक है, हमने डेरिवेटिव लेना है। ग्रेट। नाउ तो वैसे ही आप देखो बेटा, साइन 2x कॉस 3x e की पावर 2x, ax प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेगा तो आप ax प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देना, आंसर आ जाएगा बेटा। अब ऐसे ही जो ऊपर हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, दोनों को कंबाइन कर दिया आपके फिफ्थ वाले पार्ट में। सिक्स वाला पार्ट भी सेम है, नाइन्थ वाला भी, तो मैंने आपको छुड़वाए थे। ये सारे के सारे आसान है। सब में क्या हो रहा था, इंटीग्रल, एंगल का इंटीग्रेट कर लिया, सॉरी फंक्शन का, और उसका जो एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये आपका जो रह गया था आसान सा था। अब हम लोगों ने अब जो इंटीग्रेशन पढ़नी है आगे मेन है, तीन पार्ट है इंटीग्रेशन के। एक है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा होता है बाय पार्ट्स। तो फॉर्म रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आता रहेगा तो हम उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट नहीं करवा रहा, सॉरी सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हो। तो इन्होंने यहाँ पे उसको दूसरे टाइप से सॉल्व कर दिया है, बट हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट है और ना ही वो आएगा इस टाइप का, जैसे करेंगे भी इसको। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको बंद करते हैं अभी। इंटीग्रेशन आपको बोल रहा हूं मैं, एक्स क्यूब इंटू साइन x4 dx, एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साइन x की पावर 4। कैसे करें इसको? यहाँ पे साइन x4 की एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन हो गए। कैसे सॉल्व करें?
ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूट क्या करें, ध्यान दो, अगर जो साइन का जो एंगल है x की पावर 4, अगर मैं इसको लेट कर लूं t और उसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बाहर आएगा? अगर मैं यहाँ पे इसके एंगल को कुछ लेट कर लूं तो इसका डेरिवेटिव बाहर आ रहा है? बताओ भाई, देखो क्या x की पावर 4 का डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पे? आ रहा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव लो 4x क्यूब, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा हूं तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dt बाई dx, dx को ऊपर ले जाओ, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाई 4। ये वाला स्टेप तक सबको क्लियर है? एंगल को मैंने t लेट कर लिया, एंगल किसको पूरे का डेरिवेटिव लिया, t का डेरिवेटिव dt बाई dx, इसका 4x क्यूब, dx को ऊपर ले जाऊंगा तो x क्यूब dx, जिसकी वैल्यू आ जाएगी dt बाई 4। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? प्लीज यूज योर चैट बॉक्स फटाफट। x क्यूब dx, यहाँ तक सबको क्लियर है? dt बाई 4, वेरी गुड। नाउ ये देखो, ये x क्यूब और dx, x क्यूब और dx, इसकी वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? dt बाई 4। तो ये हमारा हो जाएगा dt बाई 4। तो क्या बच गया आपके पास? साइन x की पावर 4 को t लेट करो तो हो जाएगा साइन t। तो क्या बन गया हमारा? ये साइन t dt बाई 4, साइन t dt बाई 4। यस रौनक, ये 1/4 तो ऐसी कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। साइन का इंटीग्रल कितना होता है बेटा? माइनस कॉस टी प्लस सी। अब ना यहाँ t था और t के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, जैसे पहले x था और x के रिस्पेक्ट में, तो t है तो t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो साइन t का हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस 1/4 कॉस x की पावर 4 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? नोट बाद में कर लेना, टाइम मिलेगा, नोट बाद में करते रहना, अभी समझो सिर्फ। समझ आ गया ये? कृष्णा x क्यूब dx, x क्यूब dx की वैल्यू निकाली थी dt बाई 4, लिख दिया dt बाई 4, और साइन x की पावर 4 को t लेट करा हो तो साइन t हो गया, साइन t का इंटीग्रल नॉर्मल निकल गया कृष्णा। नेक्स्ट देखो, मैं यहां लिख देता हूं mx, क्या लेट कर लेते हैं mx ले लेते हैं, और mx के साथ कुछ ले लेता हूं साइन 2mx स्क्वायर प्लस 3dx, ऐसा सा ले लेते हैं कुछ। ये मेरे को मेन कॉन्सेप्ट समझना है, क्या क्वेश्चन है, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ mx है और यहाँ पे ये रहा, कैसे लेकर आऊं? इसके एंगल को देखो, एंगल है 2mx स्क्वायर प्लस 3, एंगल का डेरिवेटिव लूंगा, इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4mx प्लस 0, तो मतलब 4mx आ जाएगा, वहां से मैं mx की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एंगल को लेट कर लो, लेट 2mx स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव लो 4mx dt बाई dx, mx dx की वैल्यू निकालो dt बाई 4, हट गया साइन t dt, साइन का डेरिवेटिव का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉट टी प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है? 2mx स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। इज दिस क्लियर? अब नोट कर लो इसको, एंगल का डेरिवेटिव लिया, mx dx था तो mx dx की वैल्यू निकाल ली, mx dx की वैल्यू dt बाई 4, dt बाई 4 लिखो या 1/4 बाहर लिखूं, डज नॉट मैटर, साइन t, साइन का माइनस कॉस टी, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है ना वांश? एंगल का डेरिवेटिव बाहर आ रहा है, करो भाई। जब हो जाए तो चैट बॉक्स में नोट लिख देना या डन लिख देना।
नोट या डन लिख दीजिएगा चैट बॉक्स पे। ज्यादातर जितने भी केसेस आएंगे उसमें एंगल को ही लेट करना पड़ेगा। प्रणित वेरी गुड, सही पकड़ लिया आपने। ज्यादातर ऐसे जितने केसेस आ रहे होंगे जहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वहां पे एंगल को ही लेट करना पड़ेगा। वेरी गुड, बिकॉज ये मैं बताता क्लास के एंड में, और आपने पहले ही पकड़ लिया। गुड। पर तुम कभी इस टाइम पे गुड रहते हो, एग्जाम टाइम में सब गलत कर देते हो। क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए यहाँ पे आपका 2x sin x square plus 1, as we can see we will take x square plus 1 as t, और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये खुद आप सॉल्व करेंगे। मैं इसका फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ आपको, दैट इज साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ बच्चे मैं आपको इसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसको लेट करें? यहाँ पे हमें किसको लेट करना पड़ेगा जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? यहाँ पे किसको लेट करेंगे बताओ भाई। हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स को करेंगे। वेरी गुड। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। tan का डेरिवेटिव आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बाई dx। dx को सीधे यहीं लिख देता हूँ, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt साइन t माइनस कॉस t प्लस c, और t आपका tan इनवर्स x। डू इट, नोट करो बेटा। हो गया सबका? नोट कर लो। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हुए मैं पहले और क्वेश्चन अपने आप देता हूँ। इसको सॉल्व करो। इसको कैसे करें? डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं कि 4x प्लस 6 dx इज इक्वल टू dt। पूरे में से 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt, जिसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा dt बाई 2। इज दिस क्लियर? और डिनोमिनेटर t है, डिनोमिनेटर t आ जाएगा 1 बाई t इज log t। टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस c। इज दिस क्लियर? समझ आ गए बेटा? हो गया बच्चे? चैट बॉक्स 1 अपॉन टी, ये फॉर्मूला सहज बेटा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log x होता है, 1 अपॉन टी का बेटा log t हो जाएगा, क्योंकि log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो log होता है।
और log का जो इंटीग्रल होगा ये हम आगे पढ़ेंगे, वो हाईलाइट के अंदर आएगा, बाद में है वो। एवरीवन क्लियर? आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू रिप्लाई। यहाँ पे डिनोमिनेटर को लेट करा, डिनोमिनेटर को t लिया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया तो 4x प्लस 6 आया। इसमें तो देखा सेम तो आया नहीं, तो इसमें 2 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3। ये वाली इधर जो 2 था उसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया था। सिमर काम भेज दिया करो, आज घर पे मैसेज आएंगे सभी के। रौनक के घर पे आज बात करनी पड़ेगी, काम नहीं भेजा। अब अगला देखते हैं, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डीएक्स। साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डीएक्स कैसे सॉल्व करें इसको? दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बताओ बच्चे। साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स क्या करें? लेट एक्स इज इक्वल टू टी। नहीं महक, सोचो। वेरी गुड रौनक। बेटा साइन एक्स को टी ले लो महक, साइन एक्स को टी ले लो तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस एक्स डीएक्स हट गया, कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू dt हट गया। ये इसको t माना था टी क्यूब, तो टी क्यूब dt हो जाएगा। ये समझ आया बेटा? आपको ना एनालिसिस करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि किसको हमने लेट करना है और उससे हटेगा क्या। साइन क्यूब इंटू कॉस था बेटा, किसको हटाऊं? किसी एक को हटाना पड़ेगा ना। अगर आप कॉस को लेट करते हैं तो कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, साइन हट जाता है लेकिन फिर दो साइन बच जाता है ना बेटा। इसलिए मैंने क्या करा, साइन क्यूब को लेट, साइन को लेट कर लिया जिससे कॉस हट गया। समझ आ गया महक? और अब इंटीग्रेट कर लिया, t की वैल्यू पुट कर दो और ये आंसर आ गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। ये क्या लिख दिया, साइन टी क्यूब कैसे आया? मैं तो साइन टी क्यूब लिखा ही नहीं, साइन 4 लिखा है, साइन की पावर 4x लिखा हुआ बेटा। अब महक ने कहा सर मेरे को ऐसे सॉल्व नहीं करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके जिस तरीके से सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करा देते हैं। तो एक बात का बेटा ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन के जो आंसर्स है ना वो सेम हो सकता है ना है, आंसर्स आपके इंटीग्रेशन के सेम ना है। अब जैसे यहाँ पे मेरे को किस किसने रिप्लाई करा था, इन्होंने, महक ने और यश ने मेरे को कहा था कि सर कॉस को लेट कर लेते हैं, तो मैं कॉस को लेट कर लेता हूं, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, बट यहाँ पे तो है नहीं, तो जनरेट करो। क्योंकि इंटीग्रेशन में ना अपना दिमाग भी लगा सकते हो बट सही लगाना है। अब मेरे को यश ने बोला सर मैं कॉस से लेके सॉल्व करूंगा, मैंने कर ले बेटा कोई बात नहीं। लेट cos x इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये भी हो गया। इसके बाद क्या करें, ये साइन एक्स जो था, ये साइन एक्स dx हट गया, साइन एक्स dx हट के हो गया माइनस dt, कॉस की जगह आ जाएगा t, साइन स्क्वायर का क्या करूं? 10th में फॉर्मूला साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ब्रेक कर दो।
तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ आ गया? समझ आ गई ये बात सबको? प्रणित आप जो पूछ रहे हो समझ नहीं आ रहा है मेरे को, क्या लिख रहे हो? अब t से मल्टीप्लाई करो, t माइनस टी क्यूब dt माइनस ऑफ t का इंटीग्रल हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस टी क्यूब का हो जाएगा t4 बाय 4 प्लस c। और अब t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस की पावर 4, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? आंसर मैंने तभी तो बोला आंसर वेरी करेगा, मैंने बोला ही नहीं कि गलत है, आंसर वेरी करेगा। मैंने मेथड अलग लगाया है, बट ऑब्वियसली इसको करना आसान था, इससे करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। प्रेफर करो यही करो। साइन क्यूब और कॉस है, दिमाग में आया कि कॉस को ले लेते हैं, यहाँ मेरे दिमाग में आया था साइन को लेता हूँ तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ मेरे दिमाग में आया कि कॉस को लेट करना है, यहाँ मेरे दिमाग में आया कि कॉस को लेट करना है, तो मैंने कॉस को लेट कर लिया। कॉस का डेरिवेटिव होगा साइन से साइन हटेगा, तो साइन क्यूब में साइन हट जाएगा लेकिन साइन स्क्वायर रह जाएगा। 10th में फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो अब हो जाएगा सॉल्व। साइन एक्स डीएक्स बन गया dt माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी। समझ आ गया तमर? इज दिस क्लियर? दोनों आंसर सही है। The answers will vary in integration. इंटीग्रेशन में हो सकता है आंसर्स आपके वेरी करें, और जिनके आंसर्स बुक के पीछे से मैच ना कर रहे हो तो वो आंसर्स बेटा स्पेसिफाई करके मेरे को मार्क करके भेजना, सर इसका आंसर मैच नहीं हुआ पीछे से। नेक्स्ट करते हैं आगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल नंबर 5, दैट इज tan की पावर 4 रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स इनटू रूट एक्स। ये मत करो, तुम लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपने अभी तक हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था सीकेंड स्क्वायर का पढ़ा था, tan स्क्वायर का पढ़ा था, सीकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा, कोसिकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा, बट अभी तक हमने tan का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, कहीं पे भी tan का फॉर्मूला नहीं था। तो अब tan का फॉर्मूला, cot का फॉर्मूला अब हम अपने आप बनाएंगे, यहां से निकालेंगे फॉर्मूला। tan x का फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx कैसे करें? tan किसके इक्वल होता है? sin x अपॉन cos x। tan किसके इक्वल होगा? sin x अपॉन cos x। सब्स्टिट्यूशन लगा दो, डिनोमिनेटर को लेट कर लो t, और एक चीज और, न्यूमरेटर को यहाँ लेट नहीं कर सकता, सर साइन को ले लो, साइन नहीं हो सकता यहाँ पे। cos x इक्वल टू t माइनस sin x इज इक्वल टू dt माइनस dt बाई t माइनस log t प्लस c माइनस log cos x प्लस c। ये इसका एक फॉर्मूला है। इज दिस क्लियर? tan की इंटीग्रेशन समझ आ गई सबको? नोट कर लो। नोट हो गया? लेकिन ये फॉर्मूला सर बुक वाले फॉर्मूला से मैच नहीं कर रहा, तो मैच करवा देते हैं। लॉग के आगे माइनस है तो ये पावर में चले जाएगा,
वन अपॉन कॉस, और वन अपॉन कॉस होता है सीकेंट एक्स। तो या तो ये फॉर्मूला यूज करो या ये वाला फॉर्मूला यूज करो, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। और ज्यादातर हम लोग लॉग सीकेंट यूज कर लेते हैं क्योंकि उसमें माइनस नहीं होता, तो माइनस का एरर ना हो। क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा। माइनस पावर में कैसे चला गया महक और कृष्णा, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग एक्स की पावर m इज इक्वल टू m log x। आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। cot x dx। अब cot के लिए सॉल्व करिए फटाफट। cot को कैसे लिखोगे? cos x अपॉन sin x dx। let sin x is equal to t, cos x dx equal to dt, dt by t, that is log t plus c, log sin x plus c। इज दिस क्लियर? तो हमारे पास cot का भी फॉर्मूला आ गया और tan का भी आ गया। तो अब आगे आपके जितने भी जो फॉर्मूलाज आएंगे वहां पे आप इन सबको यूज करेंगे बेटा। क्लियर है? नोट कर लो इसको। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करेंगे, tan और cot का कहीं आ रहा होगा तो। अब अगला फॉर्मूला सीकेंट एक्स। सीकेंट का इंटीग्रल कैसे निकालें? सीकेंट में जो आपने अभी तक जो फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन में, वो एक पढ़ा है सीकेंट स्क्वायर एक्स जिसका आपका इंटीग्रल होता है tan x, और दूसरा पढ़ा है सीकेंट एक्स tan x। तो उस फॉर्म पे बनाने के लिए मैं सीकेंट एक्स प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। सीकेंट एक्स था, आपने फॉर्मूला पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर, और साथ में पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट एक्स tan x। तो सीकेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे बेटा। इज दिस क्लियर? समझ आया ये? मैंने बनाने के लिए जो मुझे फॉर्मूला पता थे, सीकेंट के साथ में सीकेंट और tan चाहिए था, तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, तो आपका इक्वालिटी सेम रहेगी। मल्टीप्लाई कर लो, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस tan x सीकेंट एक्स dx अपॉन में सीकेंट एक्स tan x। अब क्या करें, कैसे बनाऊं फॉर्मूला? डिनोमिनेटर को t लेट कर लो, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो रेडी हो गया। ये बन गया dt बाई टी log t प्लस सी log सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस सी। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स सीकेंट एक्स tan x, सीकेंट एक्स प्लस tan x। क्लियर? नोट कर लो इसको। नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स में डाल।
ऐसे ही कोसिकेंट एक्स का निकाल लोगे। कोसिकेंट में ध्यान रहे कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। कोसिकेंट के केस में कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से डिवाइड करना है। ये रहा कोसिकेंट की जगह प्लस वाले से कर लो ना, प्लस प्लस प्लस, चलो फाइनल वहीं आ रहा है घूम फिर के। तो जैसा कन्वीनियंट लगे वैसा कर लेना। कोसिकेंट माइनस कॉट भी ले सकते हो या कोसिकेंट प्लस कॉट, जिस मर्जी से कर लेना। इनके यहाँ पे यहाँ बाहर माइनस बचा तो किस फॉर्म आती, हमारी थोड़ी अलग बनती, जो कन्वीनियंट लगे उससे कर लीजिएगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए बच्चे कैसे सॉल्व करोगे इसको? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कैसे करोगे आप? इंटीग्रेट करना है। हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस? वेरी गुड। डिनोमिनेटर को t पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर को t पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, जिससे 1/t log t बन जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx कैसे करें? किसको t ले लें इसमें? लवान सोचो, जो बोल रहे हो उससे बेनिफिट मिलेगा क्या? log x का होल स्क्वायर अपॉन x। सहज, गुनवीन कहां गए बेटा? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अमन, मनस्वी, वेरी गुड। रौनक एंड महक, महक वाज द फर्स्ट वन, वेरी गुड। log x को t लेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। तो देखो dx बाय dt हटके, dx बाय x हटके बन गया dt। log x को दिया था t, तो t का स्क्वायर t क्यूब बाय 3, log x का होल क्यूब बाय 3 प्लस c। समझ आ गया? आसान सा है। और पूरे न्यूमरेटर को नहीं, सिर्फ अंदर वाले को ही लेंगे हम लोग t। हम लोगों को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि किसको, न्यूमरेटर को लेकर डिनोमिनेटर हट रहा है, डिनोमिनेटर को लेकर न्यूमरेटर हट रहा है। नोट कर लो बेटा, नोट दिस। नोट करने के बाद चैट बॉक्स पे डन। हाई समझ आ रहा है? शौर्य गर्ग, आपने लास्ट क्लास मिस कर दी थी। आई होप वीडियो देख ली होगी और कुछ समझ आ रहा होगा। शौर्य, अरे रौनक, इतना दिमाग नहीं लगाना यार। dx अपॉन x की वैल्यू निकालिए। dx ये रहा, x ये रहा, तो t स्क्वायर कहां से बन जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, dx अपॉन x प्लस x log x। dx अपॉन x प्लस x log x। बताओ भाई क्या करें, किसको लूं? अब तो न्यूमरेटर ही 1 हो गया। मनकीरत कह रहा है x को, अरे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा मेरे को। log x को t लूं, कोई बेनिफिट नहीं है कृष्णा। मैं log x को t लेके फायदा नहीं है, x log x को t लेके फायदा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 1 प्लस लॉग x। अब 1 प्लस लॉग x को t लेट कर लो। वेरी गुड, जिसने भी लास्ट में रिप्लाई करा है। ये तो हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt, dx by x dt।
और 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा टी, तो 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा log t, और log, और यहाँ पे t जो है उसकी वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। इज दिस क्लियर? करो भाई।